आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई। देश भर में करीब 100 लोगों की मौत। अकेले गुजरात में बाढ़ की वजह से 67 से ज्यादा लोगों की मौत। राजस्थान के भी कई इलाके भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में। भारी बारिश के बाद गुजरात में हाई अलर्ट। गुजरात में बाढ़ से बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तीनों जिलों में स्कूल बंद। बनासकांठा के भरतगांव में 100 लोग बाढ़ में फंसे। बनासकांठा में बनास नदी उफान पर। हालात इतने खराब कि सेना की मदद ली जा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बनासकांठा की अनाज मंडी पूरी तरह पानी में डूबी। मंडी में खड़े ट्रक, गाड़ियां पानी में डूब गए। इतना ज्यादा पानी भर गया जिसे देखकर लगता है कि कोई मंडी नहीं, ये नदी है। गुजरात के सूरत में दमास बीच पर नहाने गई दो बहनों का पानी के तेज बहाव में संतुलन बिगड़ा। लोगों ने पानी में कूदकर दोनों को बचाया। गुजरात के राजकोट में बाढ़ में फंसी दो गर्भवती महिलाओं को वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर से बचाया गया। हेलीकॉप्टर पहुंचने से पहले ही एक महिला ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश से सुखड़ी नदी उफान पर है। 2 दिन से इलाके में बिजली सप्लाई बंद है। गांव बना टापू, कई लोग बेघर। प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। राजस्थान के जालौर में पतमेड़ा की विश्व प्रसिद्ध गौशाला बाढ़ के पानी में जलमग्न हुई। गौशाला में 12 फीट तक पानी भरा। गौशाला में 2 लाख से ज्यादा गायें हैं, जिनमें से कई गायें बीमार हो गई। राजस्थान के बूंदी में भी बाढ़ का कहर। बाढ़ के पानी की वजह से नदी में तब्दील हुआ रास्ता। बिना किसी सुरक्षा के तेज बहाव में सड़क पार करने को मजबूर हैं लोग। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। राजस्थान के पाली में बाढ़ से हाल बेहाल। एयरफोर्स के जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। पिछले कई दिन से यहां लगातार बारिश हो रही है। उदयपुर में टीटी नदी पर बने एक पुलिया से गुजर रही कार पानी में बह गई। कार सवार एक शख्स की मौत, 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी ने प्रसिद्ध पूजा स्थल पंचवटी के मंदिरों को अपनी जलधारा से डुबो दिया है। प्रशासन ने नदी के आसपास के इलाकों को खाली करने का आदेश दिया। बिहार के सासाराम में भारी बारिश का कहर। दीवार ढहने से एक युवक की मौत हुई। सासाराम में पिछले कई दिन से हो रही है मूसलाधार बारिश। झारखंड में लगातार बारिश से दामोदर भैरवी नदी उफान पर है। रामगढ़ जिले के कई गांवों का संपर्क टूट गया। छिन्नमस्तिका मंदिर के किनारे दुकानों में पानी भरा। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू में सुबह हुई तेज बारिश से शहर के नदी नाले उफान पर। जम्मू के झज्जर कोटली इलाके की एक नदी में तेल का टैंकर फंस गया। राहत और बचाव की टीम ने टैंकर में फंसे ड्राइवर को किसी तरीके से बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भारी बारिश की वजह से नदी नालों में जलस्तर बढ़ा। पानी के तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करने को मजबूर है छात्र। हिमाचल प्रदेश की मंडी में लैंडस्लाइड की तस्वीर आई सामने। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा हाईवे पर आकर गिरा। गनीमत रही कि उस वक्त कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी। विदाई भाषण में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि समाज में हिंसा की जगह नहीं। प्रणब के कार्यकाल का आज आखिरी दिन। कल रामनाथ कोविंद लेंगे नए राष्ट्रपति की शपथ। रामनाथ कोविंद कल लेंगे देश के 14वें राष्ट्रपति की शपथ। संसद के सेंट्रल हॉल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे कोविंद को शपथ। दिल्ली के 10 राजाजी मार्ग बंगले में साफ सफाई और रंग रोगन का काम पूरा। इसी बंगले में अब प्रणब मुखर्जी शिफ्ट होंगे। इसी बंगले में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रहते थे। डोकलाम को लेकर भारत के साथ तनातनी के बीच चीनी सेना ने दी युद्ध की धमकी। चीन की सेना के प्रवक्ता ने कहा चीन डोकलाम में सेना की संख्या बढ़ाएगा। चीनी सेना ने कहा पहाड़ को हिलाना संभव, लेकिन चीनी सेना को नहीं डिगा सकते। चीन की तरफ से यह भी कहा गया कि वो किसी कीमत पर अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करेगा। एनआईए ने आतंक की फंडिंग के मामले में हुर्रियत के 7 नेताओं को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर से 6 हुर्रियत नेता, दिल्ली से बिट्टी कराटे की गिरफ्तारी हुई। लोकसभा में स्पीकर की ओर कागज उछालने वाले सांसदों को सजा। स्पीकर ने 5 दिन तक संसद आने पर रोक लगाई। गोरक्षा के नाम पर हिंसा को लेकर हुआ था हंगामा। कांग्रेस के हंगामे पर लोकसभा में सरकार ने कहा पूरा देश गाय को माता का रूप मानता है, गाय की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन गोरक्षा के नाम पर अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओडिशा के गंजम में गौमांस से भरे ट्रक में बजरंग दल और वीएचपी से जुड़े लोगों ने आग लगाई। ट्रक पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश की तरफ जा रहा था। हादसे के बाद ट्रक पलट गया, जिसके बाद लोगों ने गौमांस देखकर आग लगा दी।
यूपी के अलीगढ़ में ट्रक से मवेशी को खुर्जा ले जा रहे पशु व्यापारियों के साथ कथित हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मारपीट की। पशु क्रूरता के मामले में पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोल प्लाजा पर वीआईपी लेन बनाने के आदेश को रद्द किया। कुछ दिन पहले मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को दिया था टोल प्लाजा पर वीआईपी लेन बनाने का आदेश। एक और बेनामी संपत्ति के मामले में फंसा लालू परिवार। मीसा भारती के बाद चंदा और तेजस्वी पर लगा फर्जी कंपनियों के पैसे से दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान खरीदने का आरोप। 5,000 रुपए में लालू की बेटी चंदा बनी 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार। लालू यादव की बेटी दामाद की मुश्किलें बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के पालम में मीसा शैलेश का फार्म हाउस प्रवर्तन निदेशालय जब्त करेगा। फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे से फार्म हाउस खरीदने का आरोप है। मीसा और शैलेश से ईडी पूछताछ कर चुका है, लेकिन दोनों के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं। ईडी ने मीसा और शैलेश के ठिकानों पर 8 जुलाई को छापेमारी की थी। मीसा शैलेश के सीए राजेश अग्रवाल इसी मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। बिहार में महागठबंधन पर मंडरा रहे खतरे पर आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा, महागठबंधन को बचाने के लिए सभी दलों के नेताओं को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निवास पर राजस्थान के बीजेपी सांसदों से मुलाकात की। पीएम पिछले कुछ दिन से अलग अलग राज्यों के बीजेपी सांसदों से मुलाकात कर विकास कार्यों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर के आईसीजी गर्ल्स यूनिवर्सिटी में पर्वतारोही कैंप के दौरान 6ठी मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत हुई। अदिति सांघी नाम की छात्रा कॉलेज की बिल्डिंग पर खड़ी हुई थी कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गई। मुंबई के पास पालघर में सड़क पर गड्ढे की वजह से महिला बाइकर जागृति होगले की मौत। ट्रक को ओवरटेक करते वक्त गड्ढे में गिरी बाइक ट्रक से टकरा गई, जिससे जागृति की मौत हो गई। मुंबई के भोईवाड़ा परेल में टैक्सी पर पेड़ गिरने से 2 लोग जख्मी हुए। मुंबई में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। माना जा रहा है बारिश की वजह से ही पेड़ अचानक टैक्सी पर जा गिरा था। दिल्ली के खान मार्केट के लोकनायक भवन में लगी आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इनकम टैक्स ईडी के दफ्तर इसी बिल्डिंग में है। नोएडा में आम्रपाली बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई। आम्रपाली के सीईओ ऋतिक कुमार, निदेशक निशांत मुकुल को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। कल सीएम योगी ने क्रूडाई के कार्यक्रम में घर नहीं देने वाले बिल्डर्स पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी 4 करोड़ के बकाये के मामले में हुई है। दिल्ली के पास नोएडा के निठारी में 20 साल की लड़की की हत्या केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई। साल 2006 में पंढेर की कोठी के बाहर कई बच्चियों के नरकंकाल मिले थे। यूपी के फिरोजाबाद में उद्योगपति के अपहरण कांड में नया मोड़ आया। अगवा उद्योगपति संजीव गुप्ता के परिवार को एक मैसेज आया जिसमें 100 करोड़ की फिरौती की मांग की गई। संजीव गुप्ता के नंबर से ही व्हाट्सएप पर 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। यूपी के गाजियाबाद में व्यापारी चंकी को उसकी दुकान से अगवा कर बदमाशों ने बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जिंदा जलाया। राहगीरों ने गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। कारोबारी युवक की हालत गंभीर है। यूपी के बलरामपुर में बेरहम सौतेली मां ने मां की ममता को शर्मसार किया। 4 बच्चों को इस कदर सताया कि एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद से सौतेली मां फरार है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिसकर्मियों ने 2 बच्चों की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पुलिसकर्मी सस्पेंड। बच्चों को चोरी के शक में डंडे से पीटा। मुंबई के कल्याण जेल से 2 कैदी फरार। सीसीटीवी में लगे तारों की मदद से कैदियों ने दीवार फांदी। पुलिस फरार कैदियों की तलाश में जुटी है। भोपाल में जेल प्रहरी की हत्या कर भाग रहे सिमी के संदिग्ध आतंकवादियों के एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एमपी सरकार को नोटिस भेजकर पूछा सीबीआई को अब तक क्यों नहीं सौंपी गई एनकाउंटर मामले की जांच। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।